ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुरातत्व चतुष्पाठी की ओर से भक्ति शास्त्री कोर्स में हम आप सबका स्वागत करते हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स, तो पहले तो आप सबको बधाई देते हैं कि इस भक्ति शास्त्री कोर्स में आपका रुचि लेने के लिए और भक्ति शास्त्री कोर्स करने का इच्छा करने के लिए। तो भक्ति शास्त्री कोर्स, इस कोर्स क्या है और कैसे होगा, इसके बारे में आज हम हमारा पहला कक्षा में चर्चा करेंगे। और भक्ति शास्त्री कोर्स का जो प्रणाली होगा, परीक्षा कैसे होगा, क्लासेस कैसे होगा, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। आज पहला सत्र में, पहला कक्षा में। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि पुरातत्व चतुष्पाठी क्या है। उसके बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कोर्स के बारे में, भक्ति शास्त्री कोर्स के। श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में, आज से 500 साल, लगभग 500 साल पहले, मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, आप चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ सकते, चैतन्य भागवत में भी पढ़ सकते, और जो महाप्रभु के बारे में जितना बायोग्राफी ग्रंथ है, चैतन्य मंगल, सब ग्रंथ में पढ़ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का समय में नवद्वीप में, नवद्वीप धाम, मायापुर धाम विद्यापीठ हुआ करता था। विद्या का पीठस्थान, विद्या का क्षेत्र हुआ करता था। और भारत में प्रसिद्ध था कि नवद्वीप पढ़ाई के लिए, विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ हजारों लाखों ब्राह्मण थे और सब पढ़ाते थे। कोई अपना घर में बरामदा में सामने बैठ के पढ़ाते थे बच्चों को, जो या स्टूडेंट जो आते थे विद्यार्थी को पढ़ाते थे। कोई पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते थे। कोई गंगा का तट पे पढ़ा लेते थे, सिखाते थे। तो वैसे हजारों शिक्षक हुआ करते थे और सब शास्त्र के ऊपर, व्याकरण, संस्कृत व्याकरणम, न्याय, अलंकार, छंद, अलग अलग शाखा है, अलग अलग विभाग है वैदिक शास्त्रों का, पढ़ाते थे। तो इसे टोल पाठशाला या फिर चतुष्पाठी नाम में जाना जाता था। टोल बोलते थे, निमाई पंडित का टोल यानी चतुष्पाठी। चतुष्पाठी का शब्द का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। चतुष्पाठी, चतुष मतलब चार, और पाठी जहां 4 वेद तक पढ़ा जाता था, मतलब एकदम ग्रामर, व्याकरणम, छंद, अलंकार से शुरू करके 4 वेद तक, और भी बहुत सारे कुछ चीजें पढ़ाया जाता था। इसे बताया जाता है कि चतुष्पाठी। निमाई पंडित का चतुष्पाठी था, गंगादास पंडित का चतुष्पाठी या टोल था, जहां महाप्रभु स्वयं, निमाई पंडित स्वयं जाके पढ़ाई करते थे पहले। उसके बाद उन्होंने खुद का चतुष्पाठी खोले, और वो भी कहा, संजय और मुकुंद नाम का 2 भक्त थे, नजदीक में ही रहते थे महाप्रभु का घर के नजदीक। तो वहाँ उनका घर में एक दुर्गा मंडप, चंडी मंडप हुआ करता था। ये लोग मंगल में ज्यादा दुर्गा पूजा, चंडी पूजा करते थे उस समय, अभी भी होता है।
तो चंडी पूजा के लिए मंडप था, मंदिर था, चंडी मंदिर या दुर्गा मंदिर। तो उस मंदिर में बैठ के, तो पूजा तो साल में एक बार होता था और हर रोज को नित्य पूजा, छोटा पूजा होता था, लेकिन बड़ा पूजा तो साल में एक बार होता था। तो उस मंदिर पे चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित उनका विद्यार्थियों को लेके पढ़ाते थे। और कभी कभी गंगा के तट पे घाट हुआ करता था, घाट में बैठ के पढ़ाते थे। तो केशव काश्मीरी एक बार आ गए थे उस स्थान में, इस घाट में, जब निमाई पंडित पढ़ा रहे थे शाम का समय, और तब उस स्थान में वार्तालाप हुआ। और वो फेमस कहानी है, लीला है जहाँ केशव काश्मीरी को परास्त किए थे, हरा दिए थे महाप्रभु। तो इसे कहते हैं चतुष्पाठी। अभी भी, आज भी जा सकते हैं, देख सकते हैं कि श्री संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, जहाँ ब्राह्मण लोग होते हैं, उनका घर ऐसे ही बना हुआ होता है, सामने कुछ जगह छोड़ होता है बरामदा में, जहाँ बैठ के वेद पाठ करते हैं, या फिर उनका घर में अभी भी इस कल्चर है। श्रीरंगम, कंचीपुरम, उडुपी, अलग अलग जगह में देख सकते हैं ब्राह्मणों का घर में। तो हमारा ये प्रयास है चैतन्य महाप्रभु का धरा में और चैतन्य महाप्रभु का इस परंपरा में, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार ये जो विद्या शिक्षा प्रचार करने के लिए, शिक्षा दान करने के लिए, तो परतत्व चतुष्पाठी नाम का इस चतुष्पाठी का उद्घाटन हुआ कुछ साल पहले। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अलग अलग कोर्सेज होते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, स्पोकन बंगाली, स्पोकन इंग्लिश, हमारा इंडियन लोग इंग्लिश सीखते हैं, विदेशी जो आते हैं या फिर जो मतलब बांग्ला सीखना चाहते हैं, बांग्ला नहीं जानते हैं, बांग्ला सीखना चाहते हैं, चैतन्य चरितामृत और आचार्यों का ग्रंथ पढ़ने के लिए वो बांग्ला सीखते हैं। स्पोकन बंगाली, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संस्कृत, स्पोकन हिंदी, बहुत लोग हिंदी भी सीखना चाहते हैं। तो ये 4 लैंग्वेज होता है, संस्कृत ग्रामर वगैरह कोर्सेज क्लासेस होता है। तो और शास्त्रक कोर्स, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, इसको डिसाइपल कोर्स होते हैं। इसको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स भी होता है, जहाँ जो प्रचारक है, नामहट्ट प्रचारक, भक्ति वृक्ष प्रचारक, या जो भी प्रचारक इसको में प्रचार कर रहे हैं या फिर प्रचार करना चाहते हैं, प्रचारक बनना चाहते हैं और शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स नाम का एक कोर्स है, जहाँ कैसे सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्लासेस किया जाता है, कैसे लेसन प्लान, पाठ योजना बनाया जाता है, लक्ष्य उद्देश्य कैसे निर्णय किया जाता है क्लास का, यह सब चीज़ें सिखाया जाता है। अलग अलग कोर्सेस है, आप हमारा वेबसाइट में देख ही चुके होंगे। तो इसमें, इनमें से अलग अलग हर एक प्रकार का कोर्स में एक कोर्स है भक्ति शास्त्री कोर्स, जो इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री बाय इस्कॉन, जो इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी इस्कॉन शिक्षा मंत्रालय की ओर से द्वारा अनुमोदित है। तो इस भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला ओरिएंटेशन कह सकते हैं इस कक्षा को, उद्बोधन, इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन कह सकते हैं हम भक्ति शास्त्री कोर्स के बारे में। तो पहले तो भक्ति शास्त्री कोर्स क्या है। महापुरुष प्रभु को श्रील प्रभुपाद पत्र लिखे थे लॉस एंजलिस से, 3 फरवरी में लिखे थे वो ये पत्र। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे उपदेशों को या प्रचारकों की जरूरत होगी जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोने में ले जाएंगे। 1969 श्रील प्रभुपाद ये पत्र लिखे थे कि परीक्षा होगा भगवत गीता के ऊपर,
जो पास करेंगे उनको भक्ति शास्त्री उपाधि दिया जाएगा। तो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये 4 डिग्रीज उपाधि श्रील प्रभुपाद सोचे थे। तो अब इसको में होता है भक्ति शास्त्री, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा पुस्तक है। उसके बाद भक्ति वैभव होता है भागवत का 1 से 6 स्कंद तक कोर्स होता है। उसके बाद भक्ति वेदांत भागवत का 7 से 12 तक होता है एग्जाम। उसके बाद भक्ति सार्वभौम शुरू होगा जल्द ही जल्द चैतन्य चरितमृत और बाकी ग्रंथ पुस्तक के साथ। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इस भक्ति शास्त्री कोर्स का लक्ष्य, एम्स क्या है, ये हम देखेंगे। पहला, छात्रों को भक्ति शास्त्रों के आवश्यक ज्ञान को याद रखने और याद करने में मदद करने के लिए। याद करना, भक्ति शास्त्रों को आवश्यक ज्ञान, गीता का ज्ञान, अलग अलग श्लोक का याद करना, अलग अलग विषय वस्तुओं जो है, नवधा भक्ति क्या क्या है, 9 अंग क्या है भक्ति का, बताइए। 64 अंग क्या है, तो वो अगर याद कर सकते अच्छा है। 24 उपादान क्या है, एलिमेंट्स क्या है इस भौतिक संसार का, बताइए। पंच महाभूत क्या है, बताइए। वैसे अलग अलग विषय है, याद करने के लिए है। दूसरा है भक्ति शास्त्रों के धर्म शास्त्र में छात्रों की समझ को गहरा बनाने के लिए और समझ सकते हैं कैसे। इसका मतलब तात्पर्य क्या है, ये जो शब्द कहा गया या फिर ये जो वाक्य कृष्ण ने कहा या फिर प्रभुपद ने लिखा तात्पर्य में, उसका गहरा अर्थ क्या है, कैसे उसको प्रयोग किया जाए या फिर इसका मतलब क्या है, समझना। छात्रों के जीवन में भक्ति शास्त्र की शिक्षा को उतारना, कैसे उसको उतार सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं हमारा जीवन में, हम अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिर्फ पढ़ के रख दिया वैसा नहीं, कैसे जीवन में उतार सकते हैं। भक्ति शास्त्रों के आधार पर दिए गए शिक्षाओं के द्वारा छात्र के इच्छा एवं योग्यता को बढ़ाने में सहायता करना, ताकि वे कृष्ण भावनामृत का धर्मोपदेश असरदार रूप से कर सके। तो प्रचार कैसे कर सकते, सरल रूप में, मतलब छात्र ये भक्ति शास्त्र पढ़ के, भक्ति शास्त्री कोर्स करके गीता का जो ज्ञान संदेश है उसको कैसे प्रचार कर सकते, उसमें भी उनको उनका योग्यता बढ़ाना। छात्रों को श्रील प्रभुपाद के भाव और उद्देश्य को समझने और सराहना करने में मदद करने के लिए, जैसा कि भक्ति शास्त्रों को के लेखन में प्रकाशित है, और इस्कॉन के भीतर उस समझ को बनाए रखने के लिए। प्रभुपाद के भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको समझना। हम चर्चा करेंगे एक एक बाद में भी। वैष्णव अखंडता और समय, उम्मीदवार और देश के उपयुक्त विचार के साथ भक्ति शास्त्रों के सिद्धांत को लागू करने में छात्रों की मदद करना। छात्रों को भक्ति शास्त्रों में दी गई गौड़ीय वैष्णव संस्कृति, शिष्टाचार और वैष्णव संघ के सिद्धांत की सराहना करना और उचित रूप से लागू करने में मदद करने के लिए। छात्रों को भक्ति शास्त्र में वर्णित वैष्णव गुणों को ग्रहण करने में सहायता करना, यह है भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का लक्ष्य। तो इनको ही हम चर्चा करेंगे, विभाजन करेंगे 3 रूप में। क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान क्या है, ये मतलब शुरुआत में ही हम सवाल पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, मतलब ज्ञान। स्किल्स, कौशल, भैया ये कैसे करें, ये करने का तरीका क्या है, कौशल। और वैल्यूज, मूल्यांकन, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरत है ये। सो ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन, नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, ये 3 मुख्य चीज है। कोई भी चीज क्या है, कैसे करे, क्यों करे, 3 सवाल तो होता ही है ना। मेरे सामने मान लीजिए
एक है मोबाइल फ़ोन है। कोई भी अगर देखेगा, नया आदमी देखेगा जो जीवन में कभी मोबाइल फ़ोन नहीं देखा, भैया ये क्या है, क्यों है, कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो नॉलेज, ज्ञान में क्या क्या आता है। ज्ञान जो पहले जो 8 लक्ष्य देखे थे हम, अभी 8 ही लक्ष्यों को हम यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में वर्णन करेंगे। नॉलेज में आता है ज्ञान, स्मरण एवं अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग, समझना। उसको संक्षेप में हम, आपका जो हैंडबुक मिला है, हैंडबुक में KNO मतलब नॉलेज, UND अंडरस्टैंडिंग, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा KNO UND। तो ये भक्ति शास्त्री कोर्स का 8 लक्ष्य है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो, आप हमें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी विषय के बारे में सवाल पूछ सकते हैं आप। नॉलेज, ज्ञान, स्मरण एवं अध्ययन, याद रखना। जैसे बोला कि 24 एलिमेंट्स क्या है, पंच महाभूत क्या है, बताइए। यही याद रखना होगा। तो कलयुग का आयुष्काल कितना है, याद रखना है, यही याद रखने का बात है। तो ऐसे अलग अलग विषय है, उसको याद रखना चाहिए। अष्टांग युग का 8 अंग का नाम क्या है, बताइए। भाव भक्ति में जो 9 लक्षण होता है, वो 9 लक्षण के बारे में बताइए। तो ऐसे मेमोराइजेशन, श्लोक, ये श्लोक वो श्लोक याद कीजिए। मुख्य चीजें याद रखना है, स्मरण करना है। अंडरस्टैंडिंग, समझना। मामोका पंडवाश्चैव, यह मामका शब्द का तात्पर्य क्या है। प्रत्यवाय न विद्यते, इस ये जो फ्रेज है या फिर ये जो शब्द है, इन शब्दों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, बताइए। कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, इसका तात्पर्य क्या है। तो अलग अलग चीज समझना चाहिए हमें, उसका मतलब क्या है। अलग अलग उपमा है, उदाहरण दिया गया है, भगवान भी दिए, प्रभुपाद भी दिए, उन सब का मतलब समझना। स्किल्स, कौशल में क्या आएगा। पर्सनल एप्लीकेशन, व्यक्तिगत प्रयोग। प्रीचिंग एप्लीकेशन, प्रचारगत प्रयोग। व्यक्ति जीवन में तो प्रीचिंग, पर्सनल एप्लीकेशन क्या कहा जाएगा, PEA, और प्रीचिंग एप्लीकेशन PRA। व्यक्तिगत प्रयोग, जीवन में प्रयोग, उतारना। कामम क्रोधम तथा लोभ तस्येत त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक का द्वार है, 3 द्वार है कहा गया है। तो कैसे हम काम से बच सकते हैं, क्रोध से बच सकते हैं, लोभ से बच सकते हैं, कैसे उसको उतार सकते हैं अपना जीवन में। ऐसे अलग अलग चीजें हैं, क्या कैसे हम हमारा जीवन में उतार सकते हैं, उससे कहते हैं व्यक्तिगत प्रयोग। तो जब तात्पर्य पढ़ेंगे हम, गीता पढ़ेंगे हम, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उपदेशामृत पढ़ेंगे, तो हमें ढूंढना है क्या भैया ये जो कौन सा शब्द है या कौन सा चीज है, कौन सा वाक्य है जो हम हमारा जीवन में, शिक्षा हमारा जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उतार सकते हैं। प्रीचिंग एप्लीकेशन, प्रचार में हम क्या समझाएंगे। निर्विशेषवाद, उसको कैसे हम खंडन करेंगे, उसको कैसे हम डिफीट करेंगे। मायावाद को कैसे हराना है, खंडन करना है, मायावाद को काट देना है, ये मायावाद गलत है, कैसे गलत साबित करना है। तो प्रभुपाद तात्पर्य मायावाद के बारे में क्या लिखा है वो समझना, और वो जगह प्रचार में कैसे हम मायावाद को खंडन कर सकते हैं। कैसे कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, इस सिद्धांत को कैसे हम स्थापन कर सकते हैं प्रचार में जाके, लोगों को कैसे समझा सकते कि भैया कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है, आप सबको और हम सबको यही उचित है कि कृष्ण का ही भजन करें और दूसरा किसी का नहीं। तो इस सिद्धांत को कैसे हम खुद समझे और जाके लोगों को समझा पाए। प्रीचिंग एप्लीकेशन, वो भी हम सीखेंगे इस कोर्स में, सीखना इस कोर्स का एक लक्ष्य है। वैल्यूज, मूल्यांकन में 4 चीज आता है। मूड एंड मिशन, MM, भाव एवं उद्देश्य, वैष्णव इंटीग्रिटी, वैष्णव सत्यनिष्ठा, VI, कल्चर एंड एटिकेट, संस्कृति एवं सदाचार, CE, वैष्णव क्वालिटीज, VQ, वैष्णव गुणवत्ता। तो मूड एंड मिशन, भाव एवं उद्देश्य क्या है, श्रील प्रभुपाद का क्या भाव है, प्रभुपाद क्यों इस पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बताए, उनका भाव क्या है, उद्देश्य क्या है।
वो समझना चाहिए, है ना। मेरा पिताजी एक अच्छा लोग थे, अच्छा इंसान थे। हाँ, वो बहुत सरल भी थे और बहुत ही ऑनेस्ट भी थे, मोरल थे। उनका नीति बहुत अच्छा था। तो उनका मन में एक इच्छा था कि हमारा गांव में एक स्कूल होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक स्कूल और एक अस्पताल होना चाहिए, ताकि आसपास से भी आए लोग, सब शिक्षा विद्यालय और उनका शारीरिक समस्या का समाधान भी हो जाए, बीमारी का इलाज हो जाए। तो पिताजी बहुत प्रयास किए लेकिन हुआ नहीं, उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो स्कूल और हॉस्पिटल खोल नहीं पाए थे। तो जब वो गुजर गए, मृत्यु के समय उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेरा एक लक्ष्य था, मेरा एक इच्छा था, बहुत ही इच्छा था कि हमारा स्कूल में, हमारा गांव में एक स्कूल हो जाए, अस्पताल हो जाए। मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, अब तुम कोशिश कर लो, ये मेरा इच्छा है। तो ठीक है पप्पा, आपने जो कहा पिताजी वो हो जाएगा। तो मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया। तो अभी सिनेमा में जैसा दिखाते हैं कि पिताजी को वचन दिया, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टाका डाला, चोरी किया, घूस लिया या फिर जो भी हो, हाँ, ऐसे क्राइम करके बहुत पैसा इकट्ठा करके लेके आया और आके हमारा गांव में एक स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया। हाँ, बहुत बड़ा अस्पताल, बहुत बड़ा स्कूल बनाया बहुत पैसों से, और मेरा पिताजी का नाम से किया। हाँ, राम मोहन या फिर हरि मोहन या जो भी हो अस्पताल, और पिताजी का बहुत बड़ा एक स्टैचू बना दिया। तो उद्घाटन होगा उसका, उसका जो रिबन काट के उद्घाटन होगा। तो उद्घाटन तो हो गया, अस्पताल बन गया, स्कूल तो बन गया। पिताजी का क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य था, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बन गया। लेकिन क्या पिताजी खुश होंगे, ये सवाल। पिताजी का लक्ष्य, पिताजी को क्या चाहिए था, अस्पताल चाहिए था, जो मैं बना दिया। लेकिन जिस तरीका से मैंने बनाया, क्या उस तरीका सुन के देख के पिताजी खुश होंगे या नहीं, यह है सवाल। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं गलत तरीका से बनाऊं। तो पिताजी का उद्देश्य पूरा हुआ लेकिन उनका भाव संतुष्ट नहीं हुआ। उद्देश्य, उनका मिशन क्या था, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बन गया। लेकिन मूड क्या है, इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट है, बहुत ही सरल है और बहुत ही एक ऑनेस्ट आदमी है, न्याय को मानते हैं बहुत। तो वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वैसे प्रभुपाद का मिशन क्या है, प्रचार करो, ये करो, लेकिन मूड क्या है, भाव क्या है, कैसे करना चाहिए। हम अगर गलत तरीके से प्रचार करें तो क्या प्रभुपाद खुश होंगे? अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किताब वितरण करना है, लोगों को पहुंचाना है, तो हम जाके अगर एक चाकू लेके बोले भैया तुम किताब लो या फिर चाकू लो, मार देंगे चाकू से, डरा के धमका के अगर किसी को किताब दे दे, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या प्रभुपाद खुश होंगे? या किसी को डरा के भैया हरि नाम करो वरना चाकू से एकदम हरे कृष्ण कर देंगे, नहीं है ना। तो मूड क्या है, मिशन क्या है, समझना चाहिए हमें। वैष्णव इंटीग्रिटी, वैष्णव सत्यनिष्ठा मतलब शास्त्र पढ़ेंगे हम, शास्त्र का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई शास्त्र में ऐसे कहा, वैसे कहा, हाँ, मान लीजिए भक्ति शास्त्र किया, शास्त्र पढ़ा, इसमें कहा गया काम, क्रोध, लोभ ये नरक का द्वार है। अभी क्रोध नरक का द्वार है, ये सुना हमने, भक्ति शास्त्र करके आया। अभी कोई अथॉरिटी, कोई हमारा शिक्षा गुरु या इंचार्ज है, उन्होंने हमारे ऊपर गुस्सा किया, हमने कुछ गलती कर लिया और हमारे ऊपर गुस्सा किया, क्रोध किया, भाई तुम हमें डांट रहे हैं, पिताजी या फिर हमारा कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर शिक्षा गुरु है जिन्होंने हमें डांट रहे हैं। तो हमने क्या किया, बोलना शुरू किया, अरे प्रभु जी आप मुझे डांट रहे हो, आपने भक्ति शास्त्र किया नहीं। मैंने भक्ति शास्त्री अभी करके आया, भक्ति शास्त्र में बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक का द्वार है, और आप क्रोध कर रहे हो मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप क्रोध मत करो, नरक में चला जाएंगे, प्रभु मत करो क्रोध। उल्टा ज्ञान देने लग गए खुद को बचाने के लिए। तो मतलब गलत फायदा ले लिया उसका। तो ऐसे
वैष्णव सत्यनिष्ठ मतलब नहीं शास्त्र पढ़ेंगे और उसका गलत मतलब नहीं निकालेंगे। कल्चर एंड टिकट, संस्कृति एवं सदाचार। कल्चर कैसे होना चाहिए, संस्कृति कैसे होना चाहिए, वैष्णव संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, लोगों को कैसे व्यवहार करना है, पुरुष का व्यवहार कैसे होना चाहिए, स्त्री का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब कल्चर है। कैसे ड्रेस होना चाहिए, कल्चर है। सदाचार, कैसे हम सदाचार का पालन करें, वैष्णवाचार का पालन करें। वैष्णव क्वालिटीज, वैष्णव गुणवत्ता, अलग अलग गुण क्या है, कृपालु, कृतद्रोह, सत्य, सार, सम, अलग अलग गुण होता है। अभयम, सत्व, समशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थित, क्या क्या गुण है जो गुण होने से भगवान को पसंद आता है। 12 अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि ये गुण होता है मेरा भक्त में तो मुझे बहुत प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणो एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये गुण मेरा बहुत पसंद है। तो ऐसे ऐसे गुण कैसे हम अपना सकते हैं, कैसे ये सब गुण पा सकते हैं, ये सब हाँ इस कोर्स में सिखाया जाएगा। मतलब हम सीखने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ के। ये है 8 लक्ष्य भक्ति शास्त्री कोर्स के। अभी इस कोर्स का पाठ्यक्रम का अवलोकन कैसे होगा, कैसे है इस कोर्स, 5 अनुभाग या फिर यूनिट पे भाग किया गया है। भगवद गीता अध्याय 1 से 6, यूनिट 2 अनुभाग 2 भगवद गीता अध्याय 7 से 12, अनुभाग 3 भगवद गीता अध्याय 13 से 18, अनुभाग 4 भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग अध्याय 1 से 19 तक होगा। अनुभाग 5 श्री ईशोपनिषद एवं श्री उपदेशामृत। तो ये 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में आपका एग्जाम भी होगा 5 बार, एक्चुअली 5 यूनिट में 6 बार एग्जाम होगा। मतलब ये पहला 4 का तो 4 एग्जाम है और अनुभाग 5 में ईशोपनिषद का एक एग्जाम है, उपदेशामृत का और एक एग्जाम है। तो 6 एग्जाम होगा 5 यूनिट में। परीक्षा प्रणाली क्या है, परीक्षा का सिस्टम क्या होगा, तो 3 तरीका का परीक्षा है, क्लोज्ड बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम और श्लोका एग्जाम। तो क्लोज्ड बुक एग्जाम क्या है, इसमें आपको जो हैंड बुक दिया गया आप देख सकते हैं, हर अध्याय में, जैसे भगवद गीता मान लीजिए, हर अध्याय में क्लोज्ड बुक में शॉर्ट छोटे प्रश्न दिया गया है और बड़े प्रश्न। तो मान लीजिए पहला 6 अध्याय, भगवद गीता का पहला 6 अध्याय, तो पहला 6 अध्याय का जितना छोटे प्रश्न है उसका उत्तर निकाल लीजिए आप पढ़ के। एक लाइन, एक वाक्य में होगा, 1-2 वाक्य में होगा, छोटा प्रश्न, एक वाक्य में होगा, 1-2 वाक्य में हो सकता है, छोटा। तो इन सब का उत्तर निकाल लीजिए, याद कीजिए। और बड़ा प्रश्न जो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, आर्टिकल ऐसे टाइप का है, आपको लिखना पड़ेगा। आपको लगभग 250-300 वर्ड में लिखना पड़ेगा। आपको 250-300 शब्द में आपको कुछ नोट्स बना के लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे अपना जीवन में उतार सकते हैं, इससे ऐसे। मतलब ये जो बड़े प्रश्न है उसका उत्तर एकदम सीधा नहीं मिल जाएगा किताब में कि यही भाई शब्दों याद कर, रट्टा मार लो शब्द, ऐसे नहीं। इसको खुद को आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसे टाइप पढ़ के 2-3 तात्पर्य या फिर ये सेक्शन पूरा अध्याय पढ़ के क्या समझे आपने उसके बारे में पढ़ के आपको समझ के बनाना पड़ेगा, सोच समझ के आपको तैयार करना पड़ेगा उसका उत्तर। हम भी हिंट्स क्लासेस में हम चर्चा करेंगे ऐसे बड़े प्रश्न के बारे में भी, कैसे लिख सकते हैं, उसका उत्तर कैसे हो सकता है, हिंट्स देंगे। तो एग्जाम में, परीक्षा में जैसे पहला 6 अध्याय का एक एग्जाम होगा, पहला अनुभाग का पहला यूनिट का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपको 10 छोटे प्रश्न पूछा जाएगा। 10 छोटे प्रश्न, 3-3 मार्क्स होगा, 30 मार्क्स, और 2 बड़े प्रश्न, हाँ 10-10 20 मार्क्स और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो हाँ एग्जाम कैसे होगा, तो क्लोज बुक एग्जाम लगभग ये ओरल टेस्ट होगा। आपका जो गाइड है, गाइड बनेंगे या गाइड को बता दिया हमने, आपका जो गाइड है सबको गाइड दे दिया गया, जो डिवोटी आपका गाइड के रूप में रहेंगे उनके पास एग्जाम देंगे, उनके साथ आप चर्चा मतलब कॉन्टैक्ट करके कब एग्जाम देंगे, जब पहला 6 अध्याय पूर्ण हो जाएगा, क्लासेस सुन के और तैयारी करके, एग्जाम प्रश्न उत्तर निकल के तैयारी हो जाएगा, तब आप गाइड को बताएंगे कि प्रभु जी और माता जी हम एग्जाम परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ,
तो कौन सा दिन परीक्षा देना है, उनका जब समय है, आपका जब समय है, समय एडजस्ट कर लेंगे करके। मान लीजिए अगले सोमवार हम शाम को देंगे एग्जाम 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे वीडियो कॉल में, तो जूम में हो सकता है या व्हाट्सएप कॉल में आके बैठेंगे दोनों, आप और गाइड। तो आपको 10 छोटे प्रश्न पूछा जाएगा, आप आंखें बंद करके आपको बताना है, आईज क्लोज्ड, और एक शांत जगह में बैठना है, आईज क्लोज करके, थोड़ा दूर बैठेंगे और आईज क्लोज करके पूरा आपको दिखना चाहिए, आईज क्लोज करके आपको बताना है। तो 10 छोटे प्रश्न है, 2 बड़े प्रश्न है। तो 2 बड़े प्रश्न है, लगभग मतलब 3 से 5 मिनट में आप समय मिलेगा आपको बोलने बताने के लिए। मतलब आपको एक वो प्रश्न पूछा गया, उसके ऊपर आप 3 से 5 मिनट तक बताइए, उत्तर होना चाहिए। तो ऐसे क्लोज बुक एग्जाम 6 बार एग्जाम होगा। भगवद गीता का 3 यूनिट, भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद उपदेशामृत, 6 बार 6 छोट क्लोज बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक एग्जाम में भी देखेंगे आप, हर यूनिट में ओपन बुक एग्जाम का सवाल है, क्वेश्चन है। तो प्रति यूनिट में आपको 2 निबंध ऐसे लिखना पड़ेगा, और हर ऐसे 500 वर्ड का होना चाहिए, 500 शब्द, कम से कम 500 शब्द में आपको ऐसे लिखना है। तो 500 शब्द में आपको लिखना है ऐसे। आप जैसे निबंध लिखते हैं ना, रचना, या फिर ऐसे लिखते थे हम स्कूल में भी कि इस विषय में आप एक निबंध लिखिए, थोड़ा सा भूमिका होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद लिखेंगे उसके बारे में, उसके बाद कंक्लूजन या फिर उपसंहार होगा। ऐसे करके हर यूनिट में 2-2 ऐसे होगा, वो लिख के आपको भेजना है आपका गाइड के पास। आप हैंड रिटन करके उसको तस्वीर खींच के भेज सकते हैं, या फिर टाइपिंग करके भी भेज सकते हैं। मतलब ये ओपन बुक मतलब आप पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, पुस्तक देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी करना नहीं कि भाई लिख के उसको ही कॉपी कर दिया, नहीं, खुद का शब्द में, अब अपना शब्द में लिखना है आपको। कैसे लिखना है आपका शब्द में, ऊपर का क्या समझे, उत्तर के प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना है आपको। उसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम, कैसे परेटली कैसे ओपन बुक एग्जाम लिखना है। श्लोका टेस्ट 45 श्लोकास से, वो भी हैंडबुक में दिया गया लिस्ट। ये 45 श्लोकास को आपको सबको याद करना पड़ेगा। 45 श्लोकास है, 45 श्लोकास को याद रखना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। तो हर एग्जाम में वो भी ऐसे क्लोज बुक एग्जाम जैसे है, आप अपना गाइड के साथ बात करके एक टाइम सेटअप कर लेना कि उस टाइम में हम देंगे, मैं दूंगा एग्जाम। और हर एग्जाम में कम से कम 3 श्लोका, अगर कोई चाहे तो एक ही साथ 45 श्लोक बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या फिर 5-10 श्लोक बता सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 श्लोक। उसका मतलब है पूरा व्यक्ति शास्त्र में आपको ये पैरेलली, मतलब साइड बाय साइड आपको 45 श्लोकास ओरल टेस्ट देके खत्म करना है। वीडियो कॉल में आएंगे, आंखें बंद करेंगे, श्लोक बताएंगे, उसका अनुवाद बताएंगे। ये श्लोक का गीता के इस दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक, हाँ ये श्लोक बताना, अनुवाद बताना, श्लोक बताना, ऐसे कम से कम 3। तो ऐसे करके आप पर 45 श्लोक सबको खत्म करना है, तो तब जाके पूरा भक्ति शास्त्र में 45 श्लोक से 6 यूनिट में, मतलब 5 यूनिट 6 जो एग्जाम है उसमें सब मिला के 45 श्लोक है। तो ये आपको खत्म करना है 45 श्लोक। तो ऐसे जाके भक्ति शास्त्री एग्जाम, भक्ति शास्त्री कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तब जाके। तो ये है हमारा पहला कक्षा जहाँ भक्ति शास्त्र के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो अगले क्लास से हम भगवद गीता शुरू करेंगे, गीता के भूमिका से शुरू करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।